तस्वीरें बोलती हैं और उसकी हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। आपकी स्क्रीन पर चाइना का ऑपरेशन हिंद महासागर और उसका मकसद साफ है कि भारत को एक नहीं, दो नहीं, तीन जगहों से घेरना। वो 3 जगह कौन सी हैं बतलाने वाला हूं, मगर सबसे पहले खबर क्या है मैं आपको बतलाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह है मैक्सार टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल हुई सैटेलाइट की तस्वीरें, और इसमें आप देख सकते हैं उत्तरी अफ्रीका का देश जिबूती में चाइना ने बाकायदा अपना एक वॉरशिप भेज दिया है जिसका नाम है युझाओ क्लास 071। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो वॉरशिप जो इस वक्त अफ्रीका के जिबूती देश में है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है वो वॉरशिप। इसकी खासियत क्या है मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर अब मैं आपको बतलाने वाला हूं किस तरह से उत्तरी अफ्रीका के देश जिबूती में चाइना जो है वो अपना पूरा एक बेस सेटअप कर रहा है। सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीरें मिली हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, और इसमें सबसे निचली तरफ आप देख सकते हैं ये है चाइनीज वॉरशिप युझाओ क्लास 071। ऊपर देखिए दोस्तों रनवे पर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके नीचे आइए, वहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन साइट, और काउंटर ट्रेनिंग ऑपरेशन सेटअप भी यहां पर साफ तौर पर जारी है। मैं आपको बतला दूं यह खबर है एनडीटीवी के विष्णु सोम की, और हर बार की तरह मीडिया न्यूज चैनल्स ने, अधिकतर न्यूज चैनल्स ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कुछ जगहों पर यह खबर आई है तो सिर्फ वेबसाइट्स पर, मगर न्यूज चैनल से यह खबर जो है गायब है। एनडीटीवी इस पर क्या कहता है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। एनडीटीवी की ओर से हासिल की गई सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में चाइनीज वॉरशिप तैनात है। जिबूती में चीन का यह पहला विदेशी सैनिक अड्डा है जिसे हम ओवरसीज मिलिट्री बेस कहते हैं। और इसकी लागत कितनी है दोस्तों? 590 मिलियन यूएस डॉलर्स की लागत से लागू हुआ है, यानी कि 4700 करोड़ रुपए की लागत से। मैं आपको बतला दूं चाइना जो है ये कार्रवाई साल 2016 से कर रहा है, 2016 से कर रहा है, और अब उसका ये पूरा सैनिक बेस जिबूती यानी उत्तरी अफ्रीका यानी कि हिंद महासागर में बनकर तैयार है। यह रणनीतिक तौर पर अहम बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर स्थित है जो एडन की खाड़ी को लाल सागर से अलग करता है और स्वेज नहर के मार्ग को सुरक्षा देता है। स्वेज नहर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे अहम माना जाता है। दोस्तों जो सैटेलाइट तस्वीरें मैं आपको दिखला रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से शिप को तैनात किया गया है। इसको लेकर एनडीटीवी के विष्णु सोम ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बेस पर शिप की तैनाती देखिए। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों में एक चीनी युझाओ क्लास टाइप 071 लैंडिंग शिप दिखाई दी है। इसे 320 मीटर लंबे डॉकयार्ड पर डॉक किया गया है। फिर से देखिए दोस्तों वो हिस्सा, वो तस्वीर जिसमें युझाओ क्लास 071 जो है वो बंदरगाह पर खड़ी हुई है। ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र मैटलाइट की सैटेलाइट तस्वीरें कर रही हैं। आगे इस डॉकयार्ड पर हेलीकॉप्टर उतारने की भी सुविधा है। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा के मुताबिक बेस पूरी तरह से ऑपरेशनल यानी तैयार दिख रहा है। अभी और कंस्ट्रक्शन वर्क होने की संभावना है। अब जो चाइनीज वॉरशिप युझाओ क्लास 071 जिसके बारे में बात की जा रही है उसका आकार जो है दोस्तों वो काफी बड़ा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चाइनीज वॉरशिप टाइप 071 लैंडिंग शिप का आकार काफी बड़ा है। यह अपने साथ कई टैंक, ट्रक और हावरक्राफ्ट ले जा सकता है। नेवी के जानकार सटन ने बताया कि चाइनीज फ्लीट में और भी ताकतवर जहाज शामिल हो रहे हैं। इनके आकार और क्षमता के आधार पर कहा जा सकता है कि इनका इस्तेमाल अहम रसद सप्लाई और ट्रांसपोर्ट मिशन के लिए किया जा रहा है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जगह से चाइना जो है वो भारत को घेर रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीर देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीन के तमाम ऑपरेशंस चल रहे हैं। अब थोड़ा नीचे आइए, यहां पर आप देखिए हिंद महासागर में यह है जिबूती।
जी हां, यहां की तस्वीरें आपसे बस कुछ ही देर पहले मैंने आपको दिखाई। और फिर नीचे आइए, आपको याद होगा अब से कुछ दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में चाइना का एक वॉरशिप जिसका नाम है युआंग वांग 5, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि अगर भारत कोई भी मिसाइल परीक्षण करता है तो चाइना को इसकी मालूमात हो जाएगी। यानी कि 3 तरफ से आप देख सकते हैं बाकायदा समुद्री स्तर पर भारत की घेरेबंदी जारी है। मगर आप में से कई लोग जानना चाहेंगे कि जो सैनिक अड्डा, जो वॉरशिप इस वक्त उत्तरी अफ्रीका में तैनात है, उसकी क्या खासियत है? तो एक एक करके वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। जमीनी हवाई हमलों से निपटने में सक्षम है युजाओ क्लास शिप। युजाओ क्लास के शिप्स को चाइनीज टास्क फोर्स के सबसे अहम वॉरशिप के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह शिप जमीनी और हवाई हमलों से भी निपटने में सक्षम है। चाइनीज नेवी ने अलग अलग चरणों में इस कैटेगरी के कुल 8 शिप्स को अपनी फ्लीट में कमीशन दिया है। यानी कि चाइनीज नेवी ने 1 नहीं 2 नहीं 8 युजाओ क्लास 071 को चाइनीज नेवी में शामिल किया है और उसकी एक झलक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे क्या खासियत है इसकी बताया जा रहा है आपके स्क्रीन पर। इस बेस पर एक और चाइनीज शिप चांगबाई शान की मौजूदगी देखी गई है। यह एक बहुत बड़ा 25,000 टन का जहाज है जिसे 800 सैनिकों और वाहनों, एयर कुशन लैंडिंग क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। माना जा रहा है कि इसे इसी साल एक फ्रंटलाइन चाइनीज डिस्ट्रॉयर के साथ हिंद महासागर के पानी में प्रवेश कराया गया है। गौर कीजिए इस शब्दावली पर, यह एक फ्रंटलाइन चाइनीज डिस्ट्रॉयर है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अगर इस तमाम तैनाती का मकसद सिर्फ व्यापार है तो आखिर एक चाइनीज डिस्ट्रॉयर शिप हिंद महासागर में क्या कर रही है? और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये कुछ तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट के जरिए हासिल हुई हैं। जानकार और अपने फन में माहिर लोग इसे एक बहुत ही चिंताजनक खबर दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर दोस्तों। यह इंडियन नेवी के पूर्व चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश और साथ ही ये दूसरे शख्स जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये है यूएस पैसिफिक कमांड के तत्कालीन कमांडर एडमिरल हैरी हैरिस जूनियर। दोनों ने इस खबर को चिंताजनक बताया है। पूर्व एडमिरल अरुण प्रकाश क्या कह रहे हैं दोस्तों, एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इंडियन नेवी के फॉर्मर चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने एनडीटीवी को बताया कि भारत को चीन के समुद्री इरादों या क्षमताओं के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें अफ्रीका देश में स्टैंडिंग पेट्रोल चालू किए गए 14 साल हो चुके हैं। शुरू में हमें शक था कि चीन इतनी दूर की बेस को कैसे ऑपरेट कर सकता है, लेकिन उन्होंने यह कर दिखाया है। उन्होंने 6 से 9 महीनों तक शिप्स को यहां पर तैनात करके रखा है। आगे एडमिरल अरुण प्रकाश क्या कहते हैं दोस्तों, वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो चीन के समुद्री प्रभाव को बढ़ाने की एक सुनियोजित और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत चीन पहले ही हिंद महासागर में परमाणु संचालित अटैक सबमरीन ऑपरेट कर चुका है। इस समुद्री इलाके में हम वॉरशिप के बड़े ग्रुप को भी देख चुके हैं और इसको लेकर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमेरिकी नेवी के बड़े बड़े कमांडर्स ने भी चेतावनी दी है। आपके स्क्रीन पर यह हैं यूएस पैसिफिक कमांड के तत्कालीन कमांडर एडमिरल हैरी हैरिस जूनियर। वो क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हैरी हैरिस जूनियर ने 2017 में कहा था, आज चीन को हिंद महासागर में शिप ले जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, 1 नहीं 2 नहीं 3 जगहों से भारत को घेरा जा रहा है और मैंने आपको बतलाया था कि चीन के हम्बनटोटा बंदरगाह में चाइना का एक वॉरशिप पहुंच गया था। ये रिपोर्ट भी की थी। आइए उसकी एक झलक एक बार फिर देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जिबूती में जो तैनाती दिखाई दे रही है चीन की और श्रीलंका में जो 11 और 12 अगस्त को पूरा ऑपरेशन चला, इन दोनों को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है और इनके मायने क्या हैं, फिर से देखिए।
खबर बहुत चिंतित करने वाली है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है चीन का जंगी जहाज जिसका नाम है युआन वांग 5। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यह जंगी जहाज भारतीय समुद्री सीमा के करीब पहुंच रहा है। इन तारीखों पर गौर कीजिए, 11 अगस्त और 12 अगस्त। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इन 2 तारीखों पर चीन का यह जंगी जहाज पहुंच रहा है श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर। जी हां, फिर से सुनिए, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 11 और 12 अगस्त को पहुंच रहा है चीन का यह जंगी जहाज जिसका नाम है युआन वांग। युआन वांग 5 की खासियत क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। युआन वांग 5 की खासियत यह है कि यह सैटेलाइट्स और मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है, यानी कि अगर उड़ीसा के तट पर भारत कोई मिसाइल परीक्षण करता है तो इस जंगी जहाज को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यह खबर चिंतित करने वाली इसलिए है 2 कारणों से। पहला कारण, आप जानते हैं कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी हाल ही में ताइवान गई थी और ताइवान जाने के बाद अमेरिका और चीन के बीच अप्रत्याशित तनाव पैदा हो गया। इसका नतीजा यह हो गया कि ताइवान की सीमा से सटे तमाम इलाकों में चीन अपने मिलिट्री ऑपरेशंस उसने शुरू कर दिए। अब उसके बाद उसने अपना एक जंगी जहाज भेज दिया है भारत के समुद्री सीमा के पास, यानी कि यह सरासर चीन की आक्रामक कार्रवाई दिखाई दे रही है। हमें जोड़ना पड़ेगा उसे ताइवान में चल रहे घटनाक्रम को लेकर। लोग अभी से ये बातें कर रहे हैं कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, क्या उसी तरह से चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। और आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर क्यों श्रीलंका और उत्तरी अफ्रीका का देश जिबूती चाइना के हाथ में मोहरे बने हुए हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो है पैसा। इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए दोस्तों। श्रीलंका और जिबूती दोनों देशों में चीन की उपस्थिति लॉन्ग टर्म बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दोनों देशों में उसके आर्थिक निवेश से जुड़ी हुई है। जिबूती भी चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। यह कर्ज जिबूती की जीडीपी के 70% से ज्यादा है। वहीं चीन ने 99 साल के लिए श्रीलंका के पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। हम्बनटोटा बंदरगाह जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन ने 99 साल का लीज लिया हुआ है। 99 साल तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा। एक तरफ उत्तरी अफ्रीका से दबाव बनाया जा रहा है, वहां पर उसकी मौजूदगी जिसकी शुरुआत 2016 से हुई थी, और दूसरी तरफ हम्बनटोटा बंदरगाह। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये खबरें हवा में नहीं हैं, क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस पर चिंता जतलाई है, श्रीलंका से अपनी आपत्ति भी दर्ज की है। ये वो खबरें हैं जिसे भारत खारिज नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार जो अब तक सामरिक मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करती रही है, वो इस पर गौर करेगी। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।